आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023। साथियों, 5 भर्तियों के रिजल्ट्स का इंतज़ार है, यानी कि अंतिम चयन सूची का, जिसमें से 4 भर्तियों की अंतिम चयन सूची और एक जो भर्ती है फार्मासिस्ट भर्ती, उसकी प्रोविजनल चयन सूची का इंतजार है। हजारों विद्यार्थी हैं, 20,000 अभ्यर्थी हैं जिनको पिछले 8-10 महीनों से इंतजार है कि आखिर अंतिम चयन सूची कब आएगी और उसके बाद नियुक्ति कब मिलेगी। तमाम जो घटनाक्रम है, तमाम जो चीज़ें हैं इन भर्तियों में जो हुई हैं, वो सब आपको सामने है। कुछ बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि भाई क्या क्या हो रहा है। अनुभव पुनर्सत्यापन, माननीय राजस्थान हाईकोर्ट में पिटिशन्स लगी थी। प्रोविजनल जब सूची आई थी अक्टूबर 2023 में, तो उसके बाद काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई और याचिका में जो राजेंद्र बेनीवाल की याचिका थी, उसमें ये आदेश आया कि भाई अनुभव जो है ठीक से चेक किए जाएं। और उसके बाद सिफू ने व्यवस्था भी बनाई थी अनुभव चेक करने की। जो अनुभव दिसंबर के महीने में शुरू होने थे जांचने, वो शुरू होते हैं मार्च के महीने में जाते हुए। अब साथियों, इन जो 5 भर्तियों का जो अपडेट है ना, वो क्या है, ठीक है। जो भी जानकारी है दोस्तों मेरे रिसोर्सेज के आधार पर है, ठीक है। हालांकि ऑफिशियल जो जानकारी है उसको ही आप लोग सही माने, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पर एक जो आइडिया है, एक जो अनुमान है, वो आपको साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लें दोस्तों आप लोगों की रेडियोग्राफर की सूची की, ठीक है। वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ ये चीज़ें कौन सी कब तक डेट तक आएगी। रेडियोग्राफर की जो सूची है साथियों, जैसे आचार संहिता हटी उसके तुरंत बाद आ जाएगी, यानी कि 15 तारीख से पहले, 15 जून से पहले, 10 से पहले मान सकते हो आप लोग, 10 या 15 लास्ट होगा, ठीक है। ये रेडियोग्राफर के लिए अपडेट है। लैब टेक्नीशियन क्या कि लगभग इसके साथ ही 15 से 17 हो सकती है, ठीक है ना। लगभग दोनों का लिस्ट जो है आप लोगों का 15 जून के आसपास जो है आ जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है, ठीक है। तो अब आप रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के पास 15-16 दिन में है ना सब कुछ सामने होगा, ठीक है भाई। लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर। अब रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के बच्चों का सवाल ये होगा कि क्या कट ऑफ डाउन होगी। साथियों, कट ऑफ डाउन होने की पॉसिबिलिटी है मेरी नज़र में। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कट ऑफ्स डाउन होंगे, सिर्फ एएनएम को छोड़ करके, ठीक है। और एएनएम में भी कैसे क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। थोड़ा सा लॉन्ग होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो आप लोग देखें और उसके बाद कमेंट करें, ठीक है। अब ये कमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कब क्या होगा, ठीक है। साथ देखिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाता हूं। सब कुछ करना सरकार को करना है, हम सिर्फ अब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के एक माध्यम है, मीडिएटर्स हैं, ठीक है। तो इस बात को समझें कि कब तक क्या होगा। और ये अनर्गल जो कमेंट्स है ना, ये बिल्कुल भी ना करें कि पता नहीं भगवान क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, फलाना क्या करेगा, धिमकाना क्या करेगा। ऐसी चीज़ों से तुम्हें बचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहिए। तो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का कट ऑफ आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि डाउन होगा, कुछ पॉइंट्स डाउन हो सकता है, आराम से होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों फार्मासिस्ट की, ठीक है। फार्मासिस्ट जो भर्ती है साथियों, इसका अभी जांच चल रहा है, कुछ जांचें बाकी हैं। संभवतः अगले 15-20 दिन के अंदर ये जांचें कंप्लीट हो जाती हैं, डिग्री डिप्लोमा वाली, तो आप लोगों की जून अंत में सूची आ जाएगी प्रोविजनल। अब फिर प्रोविजनल के बाद फार्मासिस्ट का क्या बचेगा। प्रोविजनल जैसे सूची आएगी उस पर ये लोग आपत्तियां मांगेंगे फार्मा की प्रोविजनल पर। अब जब फार्मा की प्रोविजनल पर आपत्ति मांगेंगे तो फिर परिवेदना लगानी होंगी, जिनका भी मान लो कोई गलत सही हो गया। उसके बाद फार्मासिस्ट के अनुभव चेक होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी फार्मा के प्रोविजनल के बाद अनुभव चेक होने हैं। तो फार्मा में ज़्यादा अनुभव है नहीं कि भाई कोई 5-7 हज़ार अनुभव है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा अनुभव है नहीं, इसमें टाइम लगने का भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगने वाला। तो फार्मा की जो उम्मीद कर रहे हैं कि जून अंत तक आप लोगों की संभावना है, पूरी संभावना है जून अंत तक फार्मासिस्ट की प्रोविजनल चयन सूची जारी होने की। तो ये फार्मा वाले अभ्यर्थियों के लिए है। इसके अलावा फार्मासिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं एक और चीज़ सोचते हैं, लगातार किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज कर देता है, अजी फार्मा तो रद्द हो रही है, अजी फार्मा में तो पेपर होगा। तो देखो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फार्मा रद्द होने जा रही है या फार्मा में पेपर होने जा रहा है। इस भर्ती में तो कमोबेश यही स्थिति रहने वाली है जिस तरीके से निकाली गई थी, यानी कि परसेंटेज बोनस अंकों के आधार पर ही फार्मासिस्ट की भर्ती कंप्लीट होगी। तो बिल्कुल भी मत डरो फार्मासिस्ट वाले मेरे साथी,
बिल्कुल भी नहीं डरना आप लोगों को। इसी तरीके से होगी, कौन व्हाट्सअप में क्या लिख रहा है, कौन क्या मैसेज लिख रहा है, उसे आप लोगों को कोई इत्तेफाक नहीं रखना। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जल्द से जल्द सूची आए। तो फार्मा की जो सूची है जून अंत तक निश्चित तौर पर जो है आ सकती है आप लोगों के लिए, सूचनार्थ यही है। 3 का काम हो गया। अब भाई साहब बात कर लो एएनएम्स की। तो देखिए एएनएम्स के अभी अनुभव वेरिफिकेशंस चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? अनुभव वेरिफिकेशंस। आप लोगों के सामने एक लेटर है 24 मई का, उसमें 11 जिलों का अपडेट इन्होंने दे रखा है कि अनुभव पुनर्सत्यापन कब तक होंगे। तो ये जो अनुभव पुनर्सत्यापन है ये अजमेर का देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को 7 जून नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये मान के चलो 7 जून तक ये अजमेर का है, उसके बाद और आप लोग 5-7 दिन लगा लीजिए, यानी कि 15 जून तक, है ना, 15 जून तक यदि एएनएम्स के कंप्लीट हो जाते हैं क्या, अनुभव रीवेरिफिकेशन, तो ये मान के चलो 15 जून के बाद आप लोग उसमें 20-25 दिन जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तब आप लोगों के यानी कि लगभग 20 जुलाई के आसपास या उससे थोड़ा सा पहले आप लोगों की सूची आ सकती है यदि अनुभव पुनर्सत्यापन एएनएम्स के कंप्लीट 15 जून। पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मेरे वीडियो को कट करके ना चलाएं कहीं पर भी, और ना ही यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेकर के चलाएं। बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि यदि 15 जून तक एएनएम के अनुभव पुनर्सत्यापन हो गए तो उसके 20-25 दिन बाद सूची आ सकती है, एएनएम की अंतिम चयन सूची, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, गौर से सुना करें हर एक शब्द को। तो ये पॉसिबिलिटी है। और यदि एएनएम्स के अनुभव पुनर्सत्यापन जो है जून अंत तक चले जाते हैं, उतना ही समय आप लोग ऐड कर दीजिए, उतना ही आप लोगों की फाइनल सूची में डिले होगा। तो ये एएनएम्स के लिए जानकारी है, ठीक है। 15 जून तक होते हैं तो उसके अगले 20-25 दिन के अंदर आप लोगों की सूची जो है देखने को मिल सकती है, अंतिम चयन सूची। एएनएम्स की अंतिम चयन सूची में जो परसेंटेज है वो अप हो सकता है। रीजन इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनके 78% थे, 72% थे, 74% थे, उनका नंबर नहीं आया था। क्यों? सिर्फ बाय मिस्टेक के कारण, गलती के कारण उनके लिस्ट में नाम नहीं आए। वो परिवेदना लगाई। और आप लोगों को मैं बता दूं कि 4847 पदों की जो सूची थी प्रोविजनल वाली, वो पूरे पदों पर आ चुकी थी आप लोगों की एएनएम्स की। अब इसमें क्या है, जब भाई 4847 तो टोटल ही पोस्ट थी, अब 4847 पे आपकी लिस्ट आ चुकी थी। अब मान लो परिवेदना वाली लड़कियां या महिलाएं जो हैं वो मान लो 100 के आसपास हैं, ठीक है ना। इसको एक अप्रोक्सीमेट आधार मान लीजिए, 100-150 मान लो। अब 150 जो है हाई परसेंट की बच्चियां हैं, ठीक है। अब जब हाई परसेंट की अभ्यर्थी जो हैं लिस्ट के अंदर, उनको तो आना ही है। देखिए जिनका 72% है, क्योंकि 72 तो किसी में कट ऑफ गया भी नहीं, अब वो तो अंदर आने हैं भाई। जिनका 72 है, 70 है, 71 है, 78 है, 74 है, 79 है, जो भी है उनको तो अंदर आना ही है। अब आपकी तो लिस्ट 4847 पदों की भाई पूरे पे आ गई थी। होल्ड भी जिसमें जोड़ लो, जिनके नाम आए थे वो भी जोड़ लो। अब भाई 100-150 जब अंदर आएंगे तो इन जब हो रही हैं वो लिस्ट के अंदर, तो आउट तो किसी को न किसी को करना पड़ेगा। वैसा तो है नहीं कि भाई 4847 तो पहले ले लिए थे, अब 150 आ रही हैं तो जोड़ लो, पद बढ़ा दो, तो ऐसा होगा नहीं। तो कुछ ना कुछ को तो बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स को निकलना पड़ेगा। लेकिन इसका भी एक तरीका है, ठीक है। जो बाहर निकलेंगे वो 1-2-3 महीने बाद जो है ना, इन वेटिंग लिस्ट वो अंदर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेटिंग लिस्ट के अंदर हो जाएंगे। क्योंकि 4847 पदों के जब नियुक्ति आदेश जारी होंगे ना, उसके बाद मान लो 4847 में से 200 महिलाओं ने ज्वाइन नहीं किया, तो फिर 200 पर वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो जो अब बाहर होंगी परसेंटेज बढ़ने के कारण, तो वो वेटिंग लिस्ट में कवर्ड हो जाएंगी। इसलिए डरने की तो आवश्यकता है नहीं। मैं मेरे अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पर एएनएम्स का चाहे बढ़े 0.10 ही, ठीक है, ओबीसी में तो निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। ये फैक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि इतना यहाँ पर फर्जियाँ मिलने वाली नहीं है एएनएम्स में कि भाई फर्जी अनुभव वाली मिल गई या फर्जी कुछ हो गया, तो ऐसा है नहीं। अब जो रही जो महिलाएं हैं जिन्होंने परिवेदना लगा रखी थी 70, 71, 72% वाली लड़कियों ने, तो उनको तो अंदर आना है। अब वो जब अंदर आएंगी तो कट ऑफ निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। अब बढ़ेगा कट ऑफ तो भाई 4847 पदों पर तो पहले ही लिस्ट जारी हो चुकी थी प्रोविजनल, तो अब वो अंदर आएंगे तो किसी न किसी को तो बाहर होना पड़ेगा। लेकिन जो बाहर हो रही हैं वो 2-3 महीने के लिए ही समझ लीजिए। जितने जल्दी वेटिंग लिस्ट आएगी
आप लोगों को फिर वेटिंग लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। ये पूरी बात है, अब समझ में आई। अब बार बार ये ना पूछे कि कितना भाई कट ऑफ बढ़ेगा। देखिए अगर 100 लड़कियां, ठीक है ना, अंदर आती हैं तो पॉइंट जो 40 है ना, 40 के आसपास या 45 के पॉइंट 45 के आसपास यहाँ पर बढ़ जाता है। अब आप अपना अंदाज़ा लगा लो, जो सबसे बॉर्डर लाइन पे है ना वो समझो गए काम से, ठीक है। मोटे शब्दों में बात यही, और ये ऐसा जो है ना एएनएम की जो परसेंटेज जो बढ़ेगा ना, वो मुझे ऐसा लगता है ना सबसे ज़्यादा बढ़ेगा ओबीसी में बढ़ सकता है, क्योंकि ओबीसी की लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा हैं इस परिवेदना में, हालांकि सब में है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है ओबीसी में तो निश्चित तौर पर डेफिनेटली बढ़ने वाला है। कुछ कैटेगरी में नहीं भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारी की सारी कैटेगरी जो बढ़ने वाला है, लेकिन ओबीसी में निश्चित तौर पर बढ़ेगा, ठीक है। कारण भी बता दिया, परिवेदना के कारण, क्योंकि परिवेदना 70, 72, 71, 74% वाली महिला अभ्यर्थियों ने लगाई है। तो ये एनएम्स की बात हो गई। 15 जून तक क्लियर हो जाते हैं आप लोगों के अनुभव वेरिफिकेशन, तो जुलाई के महीने में आप लोगों की लिस्ट आप लोगों के सामने होगी। अब बात कर लेते हैं साथियों आप लोगों के जो होल्ड वाले अभ्यर्थी हैं उनकी। एक आदेश आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों कुछ राज्यों की तो जाँच कर ली गई है ना, कुछ राज्यों की जांच जो है कर ली गई है। कर्नाटक की बची हुई है। कर्नाटक से 600-700 अभ्यर्थी हैं। अब इनके लिए एक कर्मचारी को फिर से भेजा गया है, ठीक है साथियों। उनका नाम है ये डॉक्टर सीताराम पारिक, जो डेंटल चिकित्सक हैं, दंत चिकित्सा अधिकारी हैं टोंक के। अब इनको भेजा गया है। अब ये यहाँ से कितने दिनों में लेकर के आते हैं, क्या कुछ इश्यूज आते हैं, वो सारी चीज़ें इन पर डिपेंड करती हैं। तो जो बाहरी राज्यों की जांच थी, कुछ राज्यों में अभी बची हुई है और कुछ की यहाँ पर जारी है। कर्नाटक वाली ये भेज दिया गया इनको, ठीक है ना। इनको देखिए आदेश भी दिया गया था 22 तारीख को, भाई जल्द से जल्द जो है आप लोग करके लाइए जांच। अब ये जांच में 2, 4, 5 दिन, 7 दिन का वक्त लगा लो। अब ये भी यार आप मान सकते हो ये 10 तारीख के आसपास, है ना, खूब खिंच के टाइम लगाएंगे तो भी 10 तारीख के आसपास या 12 मान लो आप लोग, तो वो होल्ड वाली जो जांच है ना वो यहाँ पर आ जाएगी लगभग राज्यों की, ठीक है। कर्नाटक से ज़्यादा है तो वो आ जाएगी। अब ये राज्यों की जांच हो गई। अब जो राजस्थान से होल्ड पे हैं उनका क्या है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस विषय को पूछते रहते हैं, यार होल्ड वालों का क्या होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को होल्ड इसलिए रखा गया था कि आपका मान लो जो डिग्री है, ठीक है, चाहे 10th का मतलब आप लोगों का मार्कशीट है, 12th है आप लोगों की, या फिर आप लोगों की डिग्री एएनएम की, जीएनएम की, या जो भी है, उसको चेक नहीं किया गया था, ठीक है। मतलब आँखों से देखा नहीं गया था कि भाई ये कर्नाटक से पास आउट है, ये राजस्थान के जयपुर की कोई कॉलेज से पास आउट है। तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या उस यूनिवर्सिटी के जो डेटा मिलान था उससे नहीं देखा गया था, इसलिए राजस्थान के कुछ बच्चे भी होल्ड पर हैं। वो किस लिए हैं कि भाई तुमने भले ही राजस्थान से पास किया हो, तुमने राजस्थान से सब कुछ किया हो, लेकिन आपको राजस्थान से जो आपने किया डिग्री, डिप्लोमा 10-12, तो उनको देखा भी जाएगा। आप लोगों की डिग्रियों को देखा नहीं गया था, 10वीं की मार्कशीट नहीं देखी गई थी कि भाई ये राजस्थान बोर्ड से 70% बन रही है, क्या ये सही है, क्या 12वीं इन्होंने 72% से कर, क्या ये सही है, ये सारी चीज़ें नहीं देखी गई थी आप लोगों की। इस वजह से आप लोगों को होल्ड किया गया था। अब आप लोगों का भी जो इश्यूज है उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं। तो होल्ड जो राजस्थान से थे, बाहरी राज्यों से थे, उनका काम भी आप लोग मान के चले, जैसे जैसे ये अनुभव वेरिफिकेशन की चीज़ें कंप्लीट होती चली जाएंगी आप लोगों का काम भी होता चला जाएगा, ठीक है भाई। ये होल्ड की बात हो गई। कर्नाटक की जारी है और इसमें 600-700 लोग हैं। ये लगता है 10-15 दिन के अंदर इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। कहाँ से कौन फर्जी मिलेगा इसकी जानकारी फ़िलहाल है नहीं किसी के पास भी। जब सूचियाँ आएंगी, जब डिटेल्स वहाँ से मिलेगी, आपका डाटा मिसमैच मिला, तब पता चलेगा कि कौन फर्जी है और कौन असली है, ठीक है। जहाँ तक मेरा मानना है ऐसी स्थितियाँ बहुत कम देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये पूरी बात है। एक और चीज़ है यहाँ पर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को डर सता रहा है कि मध्य प्रदेश से नर्सिंग की है, क्योंकि वहाँ पर अभी जांच चल रही है। नर्सिंग कॉलेज जो 1-2 कमरों में चल रहे थे। देखिए साथियों, इस वक्त पर अगर मान्यता निरस्त की गई है, यानी कि जैसे मान लो 24 में किसी की मान्यता निरस्त की गई, आपने नर्सिंग कर ली थी 2016 में, तो उस टाइम तक के डिग्रियों को तो कोई दिक्कत है नहीं। जब भी कोई कॉलेज की मान्यता निरस्त की जाती है तो उसके साथ सहूलियत ये दे दी जाती है कि पहले से जो पढ़े हुए बच्चे थे ना उनको एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि उसकी सारी डिग्रियां ही एक तरीके से रद्द मान ली जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। कि भाई किसी कॉलेज की मान्यता निरस्त कर दी तो उसके मतलब पढ़े हुए बच्चे मतलब कहीं नौकरी नहीं लग सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है भाई। कहीं किसी को डर सता रहा हो।
अब ऐसा ना हो कि भाई तुमने 2016 में नर्सिंग की, 2016 में वो फर्जी कॉलेज था, तो देखिए कोई बचाने नहीं आएगा। ये भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे जो एमपी में जो मैटर चल रहा है उसको देख के काफ़ी सारे बच्चे चिंता में, यार मैंने तो फलानी कॉलेज से किया था और वो कॉलेज तो फर्जी निकल गया। साथियों, जिस टाइम पर आपने डिग्री डिप्लोमा किया था उस टाइम पे वो फर्जी नहीं था, या था तो उस टाइम पर उसकी मान्यता निरस्त नहीं की गई थी। इसलिए जो पहले से पास आउट अभ्यर्थी हैं उनके डिग्री डिप्लोमा चलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। जब निरस्त मान्यता की जाती है तो उसके बाद वो अपना बैचेज नहीं चला सकते, अपनी डिग्री डिप्लोमा नहीं करवा सकते बच्चों को, यही चीज़ होती है। तो कर्नाटक राज्य की जाँच के लिए भेजा गया है, ये 10-12 दिन के अंदर हो जाएगी, 10 जून तक आई थिंक। तो ये हो गई होल्ड वालों के बारे में, और किसका डिग्री कॉलेज वॉलेज फर्जी है उसके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं। देखिए, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर 15 जून से पूर्व, लैब टेक्नीशियन 15 जून के आसपास मान के चलिए, दोनों साथ आएंगे, 1-2 दिन 5 दिन का आगा पीछे रह सकता है। ठीक है साथियों, फार्मासिस्ट जून अंत तक प्रोविजनल आ जाएगी। एएनएम का जहाँ तक मेरा हिसाब मान रहा हूँ मैं, तो 15 जुलाई के आसपास मान के चल सकते हैं, यदि अनुभव 15 जून तक समाप्त हो जाते हैं तो। पॉसिबिलिटी डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, एएनएम्स का 15 जुलाई के आसपास आ सकता है, यदि यहाँ पर आपके अनुभव 15 जून तक कंप्लीट हो जाते हैं तो। ये डिस्क्लेमर सुन लीजिए मेरा, ठीक है, कभी इसको कट करके आप लोग चलाओ, ठीक है, और फिर बोलो कि आपने बताया था। ठीक है, ये संभावित डेट्स हैं साथियों। ठीक है, एक एक्सपेक्ट है, मेरा अनुमान है, वो है इतने तारीख तक हो सकता है। अब सबसे बड़ा जो है नर्सिंग ऑफिसर। अब भाई साहब, नर्सिंग ऑफिसर का डिपेंड करेगा अनुभव पुनर्सत्यापन पे, एनओ का कब तक जारी होगा, क्योंकि शायद 7 जून तक एएनएम का है, 15 तक चला जाएगा वो, अब उसके बाद आएगा। अब नर्सिंग ऑफिसर के अनुभव में कितना समय लगता है, जैसे मान लो आप 20 जून से स्टार्ट, मान लो एक सपोज करो यार 20 जून से स्टार्ट कर दिया, अब मान के चलो कि 20 जून के बाद वो कितने दिनों तक चलता है। ठीक है ना, कितने दिनों तक चलता है, मान लो 10 दिन जून के हो गए, फिर जुलाई के 30 दिन हो गए, अगस्त के 30 दिन हो गए, कितने दिन चलता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एनओ के बारे में अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड करेगा अनुभव पुनर्सत्यापन कब तक नर्सिंग ऑफिसर के होने जा रहे हैं, और उसी आधार पर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बताई जाएंगी। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर के बारे में भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि डिपेंड करता है अनुभव पुनर्सत्यापन नर्सिंग ऑफिसर के कब तक होंगे। काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूछते हैं कि परिवेदना का क्या होगा। देखो भाई, जिसकी परिवेदना जेन्युइनली है, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का गलती से नंबर नहीं आया तो उनकी तो परिवेदना भी मान्य कर ली जाएंगी। और कोई झूठी परिवेदना लगा रहा जिसका परसेंटेज 2 कम था और वो परिवेदना लगा दिया जी मेरा नाम नहीं आया, तो भाई साहब देखिए, आप तो ख्वाब लेना छोड़ दीजिए। ठीक है ना, कि भाई 2% कम है, 1.5% कम है, नाम आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने परिवेदना बेवजह लगा दी। ठीक है ना, कहा था पेड़ काटने को, काट के लिया कुछ और। ये ऐसे लोग करते हैं जो एक तरीके से डिले करते हैं भर्ती प्रोसेस को। तो एनओ का डिपेंड करेगा साथियों आपके अनुभव पुनर्सत्यापन पर, अनुभव पुनर्सत्यापन कब तक होते हैं वो। अब मान लो 20 जून से शुरू हो गए, या 15 से मान लो यार आप, तो 15 दिन जून के, फिर जुलाई के, अब कितने दिनों में कर पाते हैं। ठीक है ना, अगर अगस्त तक चीज़ें चली गई तो आप मान के चलो फिर आपकी जो सूची है अक्टूबर तक आएगी, सितंबर अक्टूबर तक आएगी। और अगर भाई अनुभव पुनर्सत्यापन जल्दी हो जाते हैं, मान लो 15-20 जून से शुरू करके 1 महीने में निपटा दिए, तो फिर वो जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए एनओ के बारे में कहना जल्दबाजी होगी भाई कुछ भी। बाकी ये जो और भर्तियां हैं ये लगभग आप लोग मान के चलो जून जुलाई के महीने में जो है ना लगभग पूरी हो जाएंगी। तो ये जानकारी है साथियों, ये मेरा अनुमान है, एक्सपेक्ट्स हैं जिनके आधार पर ये जानकारी बताई है। बाकी 4 जून बाद आप लोग प्रयास शुरू कर सकते हैं, सीफू में पूछताछ कर सकते हैं, अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं। ये मोटा मोटी तौर पर अनुमान जो हमने बताया। बहुत सारे लोग हैं हर 2-3 दिन के अंदर जब कोई वीडियो नहीं आता, खबर नहीं आती, तो मैसेज करने लगते हैं कि उन भर्तियों के बारे में वीडियो बनाओ। तो दोस्तों हर एक दिन वीडियो नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। आप लोग ये कहें कि मुझे कोई बेनिफिट होता है हर दिन वीडियो डालने से, तो ऐसा भी नहीं है। जब मेरे को लगेगा यार वीडियो बनाना चाहिए तब मैं बनाऊंगा, तभी आपको जानकारी मिलेगी, चाहे हो जाए 15 दिन। और आप लोग या ना एक वीडियो को देख करके यार ऐसा मत सोचा करो कि अगले 24 घंटे बाद कुछ और बदल गया होगा, कि चलो अब मान लो ये वीडियो आप लोग देख रहे हो आज 29 तारीख को, मुझे पता है 2 दिन बाद फिर लोग कहेंगे कि अब नर्सिंग भर्तियों का क्या चल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 दिन में कोई
भूचाल आके सब चीज़ बदल जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और मुझे लगता है शिकायत आप लोगों की यही है कि मैंने आज वीडियो डाला, फिर 2-3 दिन नहीं डाला, तो फिर आप लोग करने लगते हैं कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। एक बार कोई वीडियो देख लिया तो 10-15 दिन भूल जाओ, वही चल रहा होगा जो हमने बता दिया है। ठीक है भाई, ये जानकारी थी मेरे अनुसार। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, ठीक है ना। सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे आप लोग, क्योंकि बस वीडियो देख के मस्त हो जाते हो। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा भी हौसला बना रहे, ठीक है ना। और टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, सब जगह फॉलो कर लो आरएनएस को, ताकि आपको हर एक सूचना मिलती रहे समय समय पर। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।